भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश इकाई ने केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानूनों में किए गए फेरबदल का विरोध किया गया। संघ ने झाड़माशी में इसके विरोध में प्रदर्शन किया और श्रम अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिलाराम चंदेल और अन्य ने झाड़माशी में नए श्रम कानूनों का विरोध करते हुए रैली निकाली। श्रम कार्यालय परिसर में रैली को संबोधित करते हुए मिलाराम चंदेल ने कहा कि नए कानूनों के तहत अब कामगारों की 100 से कम संख्या वाले कारखानों में छंटनी और बंद करने के लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले से फैक्ट्री संचालकों की मनमानी बढ़ जाएगी और कामगारों का शोषण होगा। यही नहीं, कारखाने में स्टैंडिंग ऑर्डर भी निष्प्रभावी हो गए हैं। कंपनियों से पहले हड़ताल की सूचना आवश्यक सेवाओं में दी जाती थी, लेकिन अब सभी में अनिवार्य हो गई है। उन्होंने कहा कि नए नियम के तहत अब कारखानों में 51 श्रमिकों की सदस्यता वाली यूनियन ही नेगोशिएशन का अधिकार रखेगी। 10 से अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को कारखाना माना गया है, लेकिन ऐसे बहुत कारखानों में जिसमें 10 से कम कामगार हैं। संघ ने इन सभी कानूनों का विरोध किया है और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील सिलाई अध्यापिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करते उन्हें 18,000 रुपए मानदेय की मांग रखी है। कुछ सेंट्रल सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियाँ बनाई है जो हमारे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं इन मजदूर विरोधी नीतियों को वापस ले। अगर वापस नहीं दिया गया तो हम सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे अपने। ये हमारी मांग है सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, सेंट्रल सरकार से भी। और ये जो केंद्र सरकार हमारे मजदूर भाइयों बहनों के लिए ये नीतियाँ अपना रही है, मजदूर विरोधी नीतियाँ, जो हमारे बिल्कुल ही खिलाफ बनाई है उन्होंने। हम लोग उसका ये प्रदर्शन करते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर ये केंद्र सरकार ने हमारे ये नीतियाँ हमारे विरुद्ध जो बनाई है, हम इसका कोई ठोस या कोई भी कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं हुआ ये, तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन अपना चालू रखेंगे जब तक ये हमारे पक्ष में नहीं होता है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर 32 मील के नजदीक पुल के नीचे गुरुवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू की। मृतक व्यक्ति की पहचान त्रिलोकपुर निवासी राम प्रसाद पुत्र शंकर दास के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने 32 मील के पास सड़क पर एक स्कूटी को खड़े देखा था और हेलमेट भी पड़ा हुआ था। इसी के साथ जैसे ही खड्ड में नजर पड़ी तो अर्धनंगन शव को पड़े देखा। इसकी सूचना पुलिस थाना ज्वाली की पुलिस चौकी कोटला में दी गई। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज संजय शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू की। शिनाख्त करने पर शव त्रिलोकपुर निवासी राम प्रसाद पुत्र शंकर दास का निकला। जुना सिरमौर के उपमंडल संगड़ाहा के गांव-गांव में मक्की की भुनाई खत्म हो चुकी है। किसान सत्तू की भुनाई अपने भोजन के लिए एक बार भूनने से लगभग 4-5 महीनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका प्रयोग लस्सी और चटनी, गुड़ शक्कर के साथ किया जाता है। गर्मी आने पर यह एक ऐसा पौष्टिक आहार है जो कि मनुष्य के लिए निरोग और स्वस्थ रखता है। किसान बलिराम चौहान का कहना है कि हम मक्की को भूनकर सत्तू का प्रयोग गर्मी में किया जाता है। जिला सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल घास की कटाई के साथ साथ हमारे मक्की की बुनाई भी शुरू हो रही है। काफ़ी किसान मक्की की बुनाई करके निपट चुके हैं। मक्की की बुनाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकतर किसान इसके सत्तू बनाते हैं। सत्तू एक पौष्टिक आहार ऐसा है कि जो एक बार भूनने से लगभग 4-5 महीने तक स्वादिष्ट ग्रीष्मकालीन में सेवन किया जाता है। सत्तू को हम जो मक्की है, सत्तू की भुनाई होती है, इसको हम पंचकी यानी घराट में पीसते हैं और घराट का पीसा हुआ इतना स्वादिष्ट सत्तू हम जैसे मक्की की का आटा, गेहूं का आटा, जौ इत्यादि वगैरह ज़्यादातर हम पंचक्की में ही पिसवाते हैं। और सत्तू खासकर एक विशेषता इसकी है कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य काफ़ी प्रयोग है, मनुष्य जिससे स्वस्थ रहता है। जो ये सत्तू के लिए है इसको हम अंदर रखते हैं और फिर हम इसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करके फिर हम इसको भूनते हैं। भून के हम इसके सत्तू बनाते हैं। ये 6 महीने का राशन बनता है हमारे पका हुआ और इसको हम लस्सी के साथ खाते हैं, जिसमें चटनी, गुड़ या और चीज़ बनाई, कुछ शक्कर, तो हम
ऐसे करके खाते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।